नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ जनहित के साथ। मैं हूं सोनी चौहान। अलीगढ़ एएमयू में छात्रों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। फीस जमा होने के बावजूद भी हॉस्टल नहीं मिला है। छात्र गार्ड के जर्जर कमरों में रहने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि एएमयू में हिंदू छात्रों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 1 दर्जन हिंदू छात्रों से हॉस्टल की फीस लेने के बाद भी उन्हें 1 साल से रूम नहीं दिया गया। पीड़ित छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में प्राथमिकता के आधार पर केवल मुस्लिम छात्रों को कमरा दिया जाता है। यानी कि ये भेदभाव क्यों? यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विभिन्न राज्यों के स्टूडेंट्स ने एडमिशन करवा रखा है। हॉस्टल में कमरा ना मिलने पर वो मजबूरी में गार्ड के कमरे में सोने को मजबूर हैं। पीड़ित छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। एएमयू में पढ़ने वाले छात्र ने बताया कि वो राजस्थान का रहने वाला है। हॉस्टल में रूम के लिए करीब 6 महीने पहले यूनिवर्सिटी में फीस जमा करवाई गई, लेकिन अब तक कमरा नहीं दिया गया। उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाले अधिकतर मुस्लिम स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रूम दे दिए गए। पीड़ित छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि रूम के लिए पूछने पर हमें हर बार कल आना, परसों आना कहकर टाल दिया जाता है। अलीगढ़ एएमयू में छात्रों ने भेदभाव का आरोप लगाया और फीस जमा होने के बावजूद भी हॉस्टल में रूम नहीं मिला। छात्र गार्ड के कमरे में जर्जर कमरे में रहने को मजबूर हैं। और आपको बता दें, छात्रों के उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आरोप है कि करीब 1 दर्जन हिंदू छात्रों से हॉस्टल की फीस लेने के बावजूद भी 1 साल से रूम नहीं दिया गया। पीड़ित छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में प्राथमिकता के आधार पर केवल मुस्लिम छात्रों को ही कमरा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विभिन्न राज्यों के स्टूडेंट्स ने एडमिशन करवा रखे हैं। हॉस्टल में कमरा ना मिलने पर वो मजबूरी में गार्ड के कमरे में सोने के लिए मजबूर हैं। पीड़ित छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। एएमयू में पढ़ने वाले छात्र ने बताया कि राजस्थान का रहने वाला है वो। हॉस्टल में रूम के लिए करीब 6 महीने पहले यूनिवर्सिटी में फीस जमा करवाई गई, लेकिन अब तक कमरा नहीं मिला है। उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाले अधिकतर मुस्लिम स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रूम दे दिया गया। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि रूम के लिए पूछने पर हर बार कल आना, परसों आना ये कहकर टाल दिया जाता है। आरोपों के घेरे में एमएमयू प्रशासन। छात्रों को मुहैया नहीं कराया जा रहा हॉस्टल। फीस जमा करने के बाद भी पिछले 8 महीनों से मुहैया नहीं कराया गया हॉस्टल। एमएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप। छात्रों ने कहा, हिंदू होने के चलते किया जा रहा भेदभाव। एमएससी एग्रीकल्चर के छात्रों का है मामला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महीनों से छात्रों को हॉस्टल मुहैया नहीं कराया जा रहा है। राजस्थान निवासी कुछ छात्रों ने एमएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि फीस जमा होने के बावजूद भी पिछले 8 महीनों से हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया गया है, जिसके चलते छात्र गार्ड के जर्जर कमरों में रहने को मजबूर हैं। छात्रों का आरोप है कि एमएमयू प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि वह हिंदू हैं। छात्र का आरोप है कि उसके द्वारा हॉस्टल की फीस पूर्व में ही जमा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक एमएमयू प्रशासन की तरफ से हॉस्टल आवंटित नहीं किया गया है। छात्र इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर एडीएम सिटी कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने बताया कि एमएमयू के तमाम हॉस्टल में ऐसे जूनियर छात्र और बाहरी लोग रह रहे हैं जिनको हॉस्टल आवंटित ही नहीं किया है। और हम यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी के छात्र हैं। और हमारी डिमांड ये है सर कि हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उस हॉस्टल में हमारी जो फीस है, हॉस्टल की फीस है, वो हमारी पहले ही कट चुकी है, लेकिन हमें हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बावजूद भी हमें रूम नहीं दिया जा रहा। हम अभी 2nd सेमेस्टर के छात्र हैं, 6 महीने निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी तक रूम अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें रूम दिया जाए। जी सर, हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हमको रूम अलॉट हो नहीं रहा है। जो हमारे जूनियर और हमारे जो सहपाठी थे, जो अलग समुदाय से बिलोंग करते थे, उनको सबको रूम मिल रहा है, हमारे को रूम नहीं मिल रहा है। हमारे को साफ साफ बोला जा रहा है कि आप बाहर जाकर रहो, यहाँ पर आपके लिए रूम नहीं है। वहीं मामले में एमएमयू प्रॉक्टर का कहना है कि छात्रों ने हमसे अभी सीधी शिकायत नहीं की है। हो सकता है कि डीएसडब्ल्यू को शिकायत पत्र भेजा हो, क्योंकि डीएसडब्ल्यू ही अलॉटमेंट देखते हैं। अगर शिकायत आती है तो जांच कराकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं एडीएम सिटी ने बताया कि एमएमयू के छात्रों ने हॉस्टल को लेकर शिकायत पत्र दिया है। मामले में एमएमयू प्रशासन से वार्ता की जा रही है। 3 बच्चों द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है। यूनिवर्सिटी से इसकी जांच कराई जाएगी।
हेतु संदर्भित कर दिया गया। क्या एलिगेशन लगाया सर? एलिगेशन क्या है? हॉस्टल की बताया गया कि फीस जमा है, अभी हॉस्टल नहीं मिल पाया है, और हॉस्टल की उपलब्धता रहेगी तो उनको हॉस्टल मिलेगा, नियमानुसार वो विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें देगा। ये मेरे संज्ञान में आया है कि आज कुछ छात्र जिलाधिकारी से भी इस संदर्भ में मिले हैं, मेरे से भी बातचीत होगी, मैं भी एचआरडी के लिए पत्र लिखूंगा। और साथ में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, डॉक्टर तारिक मंसूर जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं वो गंभीर है। यह उनकी चिंता का विषय होना चाहिए था कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हॉस्टल की अवेलेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, कैसे उसकी व्यवस्था हो, कैसे कोई विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वह जिलाधिकारी या अन्य संस्था को पत्र लिख रहा है, उनसे मिल रहा है, यह गंभीर विषय है और यह चिंता का विषय डॉक्टर तारिक मंसूर वाइस चांसलर के लिए होना चाहिए। जहां तक रूम्स की बात है, बता दें कि लगभग हर हॉस्टल में वेटिंग लिस्ट चल रही है। नए एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन एमएमयू में उतने हॉस्टल खाली नहीं है। लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर होते ही सीनियरिटी के हिसाब से हॉस्टल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो जनहित में ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि आखिर ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव क्या जायज़ है, इसको लेकर दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा भी करेंगे। इंद्राज विश्नोई हैं जो छात्र हैं एएमयू के अलीगढ़ से। आनंद किशोर भी छात्र जुड़े हुए हैं, एएमयू के ही छात्र हैं। जय यादव हैं, अखिल भारतीय विश्व परिषद से वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अब से कुछ ही देर बाद हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। सबसे पहले विश्व प्रताप आपके पास आएंगे। अलीगढ़ का ये जो पूरा मामला है, जो ये भेदभाव की तस्वीर सामने आ रही है कि छात्र लगातार फीस जमा कर चुके हैं, बावजूद इसके हॉस्टल में रूम नहीं मिल पा रहे हैं, क्या वजह निकल कर सामने आ पाई है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों टरकाया जा रहा है इन छात्रों को? बिल्कुल, देखिए कि एएमयू हमेशा से शुरू से ही जो है चर्चा का विषय बनी रही है, तमाम विवादों का कारण सीधे तौर पर बनी रही है जी। वहीं अगर बात करें कि एएमयू के जो छात्र हैं, जो हिंदू छात्र हैं, सीधे तौर पर कहा जाए तो उन छात्रों को जो है हॉस्टल नहीं मिल पा रहे हैं, उन छात्रों को जो गार्ड है वहाँ के, उनके रूम में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उसके अलावा सीधे तौर पे एएमयू जो इंतजामिया है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो छात्र एएमयू में न रह के कहीं प्राइवेट में अपना कमरा लें या कहीं और स्थानों पे जाके वो रहना शुरू कर दें। तो सीधे तौर पे अगर कहा जाए कि कोई अगर छात्र एएमयू में पढ़ रहा है तो सीधे तौर पे उसे एएमयू में रहने की सुविधा मुहैया कराया जाना एएमयू इंतजामिया का पहला जो है जिम्मेदारी है। तो वहीं कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस चीज को जो बीजेपी के एमएलसी हैं मानवीर सिंह, उन्होंने भी सीधे तौर पर उठाया कि लगातार जिस तरीके से एएमयू जो है विवादों का जो है हब बनी रहती है, तमाम तरीके के मुद्दे एएमयू से निकल के आते हैं और वहीं एक मुद्दा निकल के आया कि एएमयू के जो छात्र हैं, जो सीधे तौर पे कहा जाए जो हिंदू छात्र हैं, उन्हें रहने के लिए एएमयू में हॉस्टल नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपस में गंभीरता का एक विषय बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, विश्व प्रताप आपके पास आएंगे। हमारे साथ नंद किशोर भी जुड़े हुए हैं। नंद किशोर आपके पास आएंगे, आप भी छात्र हैं। आखिर क्या वजह है जो हॉस्टल में रूम नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आप वहाँ के छात्र हैं तो आपको बेहतर ये जो पार्शियलिटी की जा रही है, जो भेदभाव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? नंद किशोर जी मैम जी, आपको आवाज जी मैं देखो यहाँ एडमिशन होते हुए हमारा 6 महीने हो गए और अभी तक यहाँ पर हमें रूम अलॉट नहीं हुआ, जबकि हमने एडमिशन के टाइम भी हमारे सारी जो हॉस्टल की फीस और एडमिशन की फीस 63,000 रुपए कॉलेज प्रशासन में जमा करा चुके हैं। फिर भी हमें यहाँ 6 महीने के बाद भी रूम अलॉट नहीं हुआ और इसकी गुहार हमने प्रशासन के कई बार वहां पर एप्लीकेशन उनके पास पहुंचा दी गई है, फिर भी हमारी सुनवाई कभी नहीं हुई। मतलब शिकायत भी कर दी गई, ये पूरी बात पहुंचा भी दी गई, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। जी जी हाँ, आपके पास आएंगे। इंद्राज विश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एएमयू के छात्र ये भी हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्यों आपको रूम अलाउट नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं अलाउट हो रहा है रूम? जो
जी मैडम, इतनी हमारा कोशिश की main जा point रही ये है, था फीस कि भी जमा कर जैसे- दी गई जी। तो हॉस्टल के अंदर हमें हॉस्टल फैसिलिटीज उसमें इंक्लूड की गई थी कि आपको जो हबीब हॉल है वो आपको दिया जाता है, लेकिन हम जी। हबीब हॉल में जैसे ही पहुंचे तो वहां मतलब हमें कोई रूम खाली नहीं मिला। तो हमने इसकी दरख्वास्त प्रोवोस्ट सर से की, तो प्रोवोस्ट सर ने बोला कि जो नए छात्र हैं उनको एक बार बाहर रहना पड़ता है कम से कम 6 महीने, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं जिनकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है, पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, वो छात्र यहाँ इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और उनका जैसे इंट्रेंस का पेपर हो जाता है वो रूम खाली करेंगे, उसके बाद आप यहाँ रह सकते हैं। तो हमने एक मतलब जैसे एक सेमेस्टर बाहर मैनेज भी किया, तो जैसे मैनेज किया और हमारी मैडम इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम बाहर मतलब मैनेज कर पाए, लेकिन जैसे तैसे करके हमने मैनेज किया। अब पीएचडी का जो इंट्रेंस का एग्जाम था वो भी हो चुका है। अब जो लोग इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस टेस्ट है वो क्वालिफाई करके यहाँ आए हैं, तो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए और हमें ये हमारा हक है कि हमें रूम मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो इसके बावजूद अभी भी रूम नहीं मिल पा रहा, फिर आप दोबारा आपने इस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि मुझे रूम मिले, इसको लेकर क्या जवाब मिला? जी मैडम, हमने ना कई बार मतलब प्रोवोस्ट सर से इस बारे में गुहार लगाई है और डीएसडब्ल्यूआर को कई बार मेल भी कर चुके हैं हम, और तो हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि हम जैसे प्रोवोस्ट सर के पास जाते हैं बोलते हैं आप 1 सप्ताह बाद आना, 10 दिन बाद में आना, 15 दिन के बाद में आना, 1 महीने के बाद में आना, ये चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। और हमारे साथ जो यहाँ के जो अधिकारी हैं जो निम्न लेवल वर्ग के, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है उनके द्वारा। दुर्व्यवहार भी किया जाता है? जी मैम। ठीक है, दुर्व्यवहार किया जाता है, इस पर भी हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ जय यादव भी जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विश्व परिषद के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके पास आएंगे। जिस तरीके का ये भेदभाव किया जा रहा है, जैसा कि हमारे छात्र ने बताया कि दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है, इसको लेकर आखिर ऐसा क्यों? मैम, शुरू से ही सुनने में आता है एएमयू हमेशा से हिंदू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। वहां आए दिन हिंदू छात्रों के साथ घटनाएं हो रही हैं। पिछले अगर हम 3 महीने की चर्चा करें तो एक छात्र साहिल बघेल का, जिसको 2 बार पीटा गया कैंपस के अंदर, लेकिन फिर भी एएमयू प्रशासन ने जो आरोपी थे उन छात्रों पर कार्रवाई न करते हुए साहिल को डराया धमकाया और उसका मुकदमा वापस कराने तक के लिए उस पर प्रेशर बनाया गया। और अभी हम बात करें इनका हॉस्टल की, जो चर्चा में जिस तरह से आया है, अभी 2 दिन पहले एक बिहार का जो इलीगल छात्र था वो उन हॉस्टलों में रह रहे हैं। जो बाहर से घटनाएं करते हैं दूसरे प्रदेशों में, वो आके उन हॉस्टलों में बस जाते हैं, और यहाँ जो पढ़ने वाले एएमयू के अंदर जो छात्र हैं उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता इसी कारण। और उस छात्र से जो बिहार निवासी जो इलीगल एक तरह से रहता था, घटनाएं करता था, उससे वहां एक अवैध तरीके वेपन भी बरामद हुए हैं। वो हम सभी को खबरें अभी पिछले 2 दिनों में ध्यान आई होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एएमयू ये किसकी सह पर कर रहा है। अभी मैं एक जानकारी दे दूं, ये नंद किशोर इंद्राज बिश्नोई जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो एक गार्ड रूम है, और पीछे जो हम देख रहे हैं ये इन्होंने न्यूज़पेपर चिपका रखे हैं। पूरी तरह से रूम झड़ा हुआ है। आए दिन इनके कमरों में सांप घुस आते हैं, छछूदर तक इनके चेहरे पर घूम जाती हैं, काट भी लेती हैं। ऐसी घटनाएं कई सामने आती हैं। लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में एएमयू प्रशासन, वहाँ के लेकिन जो वेपन, जैसे आपने वेपन का जिक्र किया, अगर ऐसा मामला या अगर किसी भी छात्र के पास पाए जाते हैं तो क्या इस पर एएमयू जो प्रशासन है वो कोई कार्रवाई करता है? मैम, कोई कार्रवाई नहीं करता। अब पिछली घटना अगर हम ध्यान करें तो तंजील अहमद एसटीएफ के अधिकारी थे, उनकी हत्या की थी मुनीर ने, जो अभी पिछले विगत दिनों उसकी डेथ हो गई। जो जिस मुनीर ने उनकी हत्या की थी वो भी एएमयू में ही रहता था, आए दिन इलीगल वेपन्स लेके रहता था। अभी ये छात्र अभी जो पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन वहां के प्रोवोस्ट ने, वहां के प्रॉक्टर ने उस छात्र को भगा दिया, केवल वेपन पुलिस के हाथ लगाए। कहीं ना कहीं एएमयू का प्रशासन ऐसी सारी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है एएमयू प्रशासन की ये कहें कि गैर जिम्मेदाराना जो रवैया सामने आ रहा है, इसको लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो एएमयू में पढ़ते हैं और वहाँ से हम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी साझा करेंगे किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है और आखिर इस पर एएमयू प्रशासन कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपना रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के विकास और जनता के विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गैरसैंण में अपने पहले ही बजट सत्र में धामी सरकार ने रच डाले कई कीर्तिमान और किए जन विकास को समर्पित कई ऐतिहासिक काम।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उनका जो विशेष लगाव है, उस विशेष लगाव के कारण से पिछले 5 सालों का, 6 सालों का या 8 सालों का हम आकलन करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की धनराशि उत्तराखंड के विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2023 से 24 के लिए संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाले 77,407 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। राज्य के विकास की रफ्तार में मील का पत्थर साबित हुआ गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र। सशक्त समाज समृद्ध प्रदेश के ध्येय को पूरा करने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास हेतु 2,850 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। वैश्विक पटल पर देश और उत्तराखंड का मान बढ़ाने जा रही G20 बैठक के लिए किया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेयजल, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास, सड़क, पंचायती राज जैसे क्षेत्रों के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया मजबूत रोड मैप। प्रदेश में पर्यटन बने आर्थिक संपन्नता का आधार, इसके लिए बहुआयामी बजट का किया प्रावधान। समृद्ध बने कृषि, किसान हो खुशहाल, इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा जोर। मजबूत शिक्षा व्यवस्था से आने वाले भविष्य का बने मजबूत आधार। उत्तराखंड वासियों को मिल रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का हर जगह लाभ। आयुष्मान योजना से लेकर मेडिकल कॉलेज बनाने पर उत्तराखंड सरकार कर रही काम। युवाओं का सुरक्षित हो भविष्य, नकल माफियाओं पर कसी लगाम। नकल विरोधी कानून बनाकर बढ़ाया राज्य का मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छू रहा है। उत्तराखंड बन रहा समृद्ध, सशक्त, खुशहाल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मजबूरियों को मौका बनाना अच्छा आता है। डराने के लिए बेटी का वास्ता तो दे दिया, अब इन देशभक्तों को बचाने के लिए क्या दोगी? एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन जब बात हो उसके एजुकेशन की, तो हर पेरेंट का ट्रस्टेड है रामा यूनिवर्सिटी। एनरोल योर किड टू रामा यूनिवर्सिटी नाउ एंड वॉच आवर मूवी भोला ऑन 30th March इन थिएटर्स नियर यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं AMU का जो मुद्दा है उसको लेकर, क्योंकि लगातार सुर्खियों में रहा है और एक से एक मामले सामने आए हैं जो चर्चाओं में रहे हैं, और एक और नया मामला सामने आ रहा है जिसको लेकर हम जनहित में बात कर रहे हैं और दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, विवेक शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं गिरीश शुक्ला बोल रहा हूँ। जी गिरीश जी। हेलो जी गिरीश जी। मैं गिरीश शुक्ला बोल रहा हूँ। हमें ये आपका हालात देखने से ऐसा अनुभव हो रहा है कि हॉस्टलों पर जो पुराने छात्र हैं माफिया टाइप के, उनका हॉस्टल पे कब्जा है और ये प्रशासन मजबूर है यूनिवर्सिटी का, वो खाली नहीं करा सकता उनसे। मैं जिलाधिकारी अलीगढ़ से और जो जिला और SSP जो अलीगढ़ के हैं उनसे अनुरोध है कि वो इस सारी घटना का कुलाधिपति जो राज्यपाल है उनको सूचित करते हुए, गवर्नमेंट को सूचित करते हुए टीम बना करके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के अधिकारी, सारे लोग मिलकर के हजारों की संख्या में PSC और पुलिस लेकर तलाशी होनी चाहिए हॉस्टल की। इस हॉस्टल के अंदर कौन रहता है और क्या करता है वहां पर। और दूसरी बात है, जितने हॉस्टल के कमरे हैं क्या उतने ही लोगों से फीस ली गई है कि ज्यादा लोगों से फीस ली गई है? अगर ज्यादा लोगों से फीस ली गई है तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि बाहर हॉस्टल की व्यवस्था कराए अपने खर्चे पे। इन बच्चों ने आपको फीस दी, आप व्यवस्था कराइए। अगर आप व्यवस्था नहीं कराते हैं तो ये एक गैर कानूनी नियम है। आपके इस पे अधिकारियों के ऊपर जो यूनिवर्सिटी के हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल होनी चाहिए और बहुत सख्ती करने की जरूरत है यूनिवर्सिटी का। ऐसा यहाँ कानपुर में भी था, DAV का हॉस्टल था, इसमें बदमाश पनाह पाते थे, उन्नाव, कानपुर, प्रस्तावा देकर। आपके सवालों से और आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि जायज़ सवाल और आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है।
शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे विश्व प्रताप। अगर देखा जाए तो ये जो माफिया तंत्र अगर कहा जाए, जैसा कि हमारे दर्शक ने भी कहा है, ये इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि आज ये स्थिति आ गई है कि फीस जमा होने के बावजूद भी जो छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ, संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? आखिर कौन लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे अपराधियों को संरक्षण देने की बात हो या फिर मनानवादी जैसे आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात हो। और वहीं मुनीर जैसा कुख्यात अपराधी एएमयू से निकला था, जो लगातार एएमयू के हॉस्टलों में संरक्षण लेता रहा था। उसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ पुलिस द्वारा कैंपेनिंग करी गई, तमाम अवैध हथियार एएमयू से बरामद किए गए। बावजूद इसके तमाम तरीके की जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो एएमयू से निकल के साफ तौर पे सामने आई। तमाम तरह की आपराधिक घटनाओं के बाद में भी एएमयू जो इंतजामिया है वो चुप्पी साधे हुए साफ तौर पे नजर आती है। वहीं अगर बात करें हिंदू जो छात्र हैं उन्हें हॉस्टल देने की या उन्हें छात्रावास देने की, तो जिस तरीके से वो गार्ड के रूम में साफ तौर पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव करने की नीति बिल्कुल साफ तौर पे सामने नजर आती है। और वहीं अगर मसले में जो एएमयू के जो पदाधिकारी हैं, अगर उनसे बात करी जाती है तो सीधे तौर पे वो अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पे नजर आते हैं कि आखिर उन्हें जो है जल्दी जो है हॉस्टल की व्यवस्था करा दी जाएगी या तमाम तरह की बातें कर दी जाएंगी। अगर वास्तव में देखा जाए तो एएमयू के तमाम हॉस्टल इस कदर खाली पड़े हैं, जहाँ पे एएमयू से जो छात्र है पास आउट हो चुके हैं, बावजूद उसके वो लगातार एएमयू के हॉस्टलों में बाकायदा बने हुए हैं, वो वहां से खाली करके जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो अभी जो एएमयू में जो मौजूदा स्थिति में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, इसी वजह से उन्हें वहाँ शरण नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से वहाँ जो है वो लोग वहाँ एएमयू जो कैंपस है वहाँ पे उन्हें स्थान नहीं दिया जा रहा है। जी आपके पास आएंगे इंद्राज। अगर देखा जाए, आपने जिक्र किया था कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदू और जो मुस्लिम छात्र हैं उनके बीच एक भेदभाव और दुर्व्यवहार की भी स्थिति नजर आ रही है। ये सिर्फ हिंदू छात्रों के साथ है या फिर मुस्लिम छात्रों के साथ भी? जी मैडम, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हम प्रोवोस्ट ऑफिस के पास जाते तो पहले हमें ये बताया गया था कि यहाँ कोई रूम खाली नहीं है, लेकिन हमने कोई जानकार का इधर उधर से पता किया कि कोई रूम खाली है, तो हमने बोला कि ये हम अलॉटमेंट करवा लें। तो हमने जैसे अलॉटमेंट का जो फॉर्म भरा था वो भी भर दिया था और उन्होंने बोला था कि ये आपका अलॉटमेंट हो जाएगा और जो प्रोवोस्ट सर है उससे आपके सिग्नेचर करवा देंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रोवोस्ट सर के ऑफिस में जाते हैं सिग्नेचर करवाने के लिए, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने उस फॉर्म को बदल दिया। अब बदलने के बाद उस जो फॉर्म था बदल के उसको छुपा दिया और प्रोवोस्ट सर के साइन नहीं करवाए और वहां किसी दूसरे लड़के को शिफ्टिंग दे दी। आपके पास आएंगे जय यादव। जो वेपन का जिक्र किया कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियां भी पाई जाती हैं, तो इसके खिलाफ एएमयू प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से गंभीर भी नजर नहीं आ रहा है। कार्रवाई तो करने की दूर की बात है। यहाँ पर मसला है हॉस्टल में रूम ना मिल पाने का, तो रूम खाली होने के बावजूद भी अलॉट नहीं किए जाते हैं। क्या ऐसी भी स्थिति है? फीस ले ली गई है और रूम नहीं दिया जा रहा है, खाली पड़े हैं रूम हॉस्टल में, रीजन क्या दिया जाता है? अनम्यूट करिएगा। छात्रों ने आरोप लगाया सीधे तौर पर हिंदू छात्रों के साथ ही ऐसा देखने को मिलता है। अभी विगत दिनों एक मध्य प्रदेश का छात्र था, वो भी एग्रीकल्चर का ही था, उसको रूम नहीं मिल रहा था, वो कई उससे भटक रहा था कई महीनों से, लेकिन वो इधर उधर भागा, मीडिया के पास गया, तो मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से ही अभी होली के बाद उसको रूम अलॉट कर दिया गया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए कमरा अलॉट कर दिया गया है। लेकिन जब एक कमरा अलॉट हुआ तो दूसरे छात्र भी वहां से आवाज उठाने लगे। इंद्राज और नंद किशोर जैसे अन्य छात्र भी है वहाँ। मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा और मामला आगे बढ़ा तो यहाँ सैकड़ों हिंदू छात्र ऐसे निकलेंगे जिनसे फीस भी ली जा रही है, लेकिन वो बाहर फुटपाथ पर गार्ड रूम में या अन्य जगह रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जूनियर छात्र यदि धर्म विशेष से होता है तो उसको रूम नहीं दिया जाता है, सीनियर छात्र यदि हिंदू है तो उसको रूम नहीं दिया जाता कैंपस के अंदर। ये कैसा संविधान है? सर सैयद अहमद खान ने इस एएमयू की स्थापना की, वहाँ स्लोगन देते अंदर कि सर सैयद अहमद खान ये पोस्ट दे के गए थे हम लोगों के लिए कि अगर मेरी एक आंख मुस्लिम है तो दूसरी आंख मेरी हिंदू है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस धर्म विशेष के छात्रों को और हिंदू छात्रों में भेदभाव हमेशा से ही करता आया है। इसीलिए
हिंदू समुदाय के छात्र, हिंदू धर्म के छात्र गार्ड रूम में और बाहर फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर है। बिल्कुल। विश्व प्रताप, आपके पास आएंगे क्या इस बाबत, क्योंकि एएमयू प्रशासन तो कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू छात्र यहाँ पर जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, एक बहुत कुछ सपने सजोकर यहाँ पर जाते हैं, तो आखिर इनको एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन इस तरीके का दुर्व्यवहार भी किया जाता है, हॉस्टल में रूम नहीं मुहैया कराया जाता, इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जिला अधिकारी, वहाँ के प्रशासनिक अमले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ रवैया निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए कि अगर अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों की बात करी जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों का जो हस्तक्षेप है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है हिंदू छात्रों के साथ किया जा रहा है, लगातार खबरें एएमयू से निकल के सामने आ रही है कि हिंदू छात्रों के साथ में इस तरीके की दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें कमरे नहीं दिए जा रहे या हॉस्टल में आवास नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ है कि पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन को लेनी चाहिए कि योगी सरकार है, पूरी तरीके से योगी सरकार ने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की बात कही है, हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये पूरा जो मामला है तो इसमें एएमयू इंतजाम है कि सीधे तौर पे गलती साफ निकल के आ रही है कि जिस तरीके से जो एएमयू के छात्र हैं वो इस तरीके की शिकायत चाहे मीडिया के पास लेके जाएं, चाहे वो अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास लेके जाएं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है और सीधे तौर पे वो लोग जो है या तो गार्ड के रूम में सोने को मजबूर है या फिर सीधे तौर पे फुटपाथ पे सोने को मजबूर होते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, विश्व प्रताप आपके पास आएंगे और मुद्दा काफ़ी गंभीर है, इसलिए इस मुद्दे को जनहित में उठाया गया है कि ये जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनको जो हॉस्टल का रूम है वो मिल सके, क्योंकि एएमयू प्रशासन जो है उससे लगातार हमारे संवाददाता बात करने की भी कोशिश करेंगे और ये कोशिश है, ये कवायद है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं एएमयू के मामले को लेकर कि हॉस्टल में कमरे नहीं दिए जा रहे हैं, हिंदू जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारे साथ छात्र इंद्राज और नंद किशोर जी जुड़े भी हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इंद्राज, आपके पास आएंगे, एक फाइनल कमेंट आपका लेना चाहेंगे। लगभग कितने हिंदू छात्र हैं जिनको अभी तक हॉस्टल में रूम नहीं मिल पाया है? मैडम जैसे हम अभी यहाँ 12 से 15 के जी यहाँ प्रेजेंट थे और कल जैसे पीएमओ सर को भी लेटर लिखा और एडीएम सर को भी लिखा। बाकी ऐसे सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जिनके साथ ये हो रहा है और कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो यहाँ रूम नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर अभी घर पर बैठे हैं। चलिए, तो ये एक बड़ी समस्या है और ये भेदभाव करने वाले कौन हैं, आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व प्रताप, ये जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का जिक्र बार बार करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ एएमयू की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव की तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो चौंका देने वाली आती है कि आखिर ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र स्थापित हो पाएगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।